आर नॉट फ्रेंड्स। Yeah. टीना ने 3 दफा मेरे साथ बात करने की कोशिश की कि श्रीजिता चल हम मिलके खेलते हैं, हमारे बीच में तो ऐसा कोई दुश्मनी नहीं है। मैंने उसको साफ मुंह पे बोला कि तू मेरी दोस्त नहीं है। उसी ने घर में सब जगह पे आई थिंक फैलाना शुरू किया कि कुछ तो चल रहा है, सुम्बुल उसके लिए पागल है, देख हर जगह पीछे पीछे आती रहती है। मैं वापस से अपने ऑडियंस को क्लियर करना चाहती हूँ, मैं बहुत ही बेसिक मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ। मैं बिल्कुल भी क्लासिस्ट नहीं हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है, अगर मैंने वो स्टैंडर्डलेस वर्ड यूज किया था, वो टिपिकली दैट सिचुएशन के लिए था। जो जेस्चर उन्होंने किया था मेरे तरफ होके, वो बहुत ही घिनौना जेस्चर था। इनिशियल कुछ दिन मेरा स्क्रीन टाइम काफी कम था, तो शायद मुझे और ज्यादा कुछ करना चाहिए था, क्योंकि मेरे हिसाब से मैं कर रही थी, पर शायद वो काफी नहीं था। Hello and welcome to News 18 Shosha. I am Chirag Sehgal and our guest today is Big Boss 16 fame and television actress Srijita De. Hi Srijita, thank you so much for joining us. How are you? Hi, thank you so much. I'm well, I'm good. कैसा लग रहा है एक नो कैमरा जोन में आने के बाद? अब लाइक डू यू समटाइम्स फील सडनली घर पे अरे कैमरास तो नहीं है आसपास, हाउ डज इट फील? ऑनेस्टली बहुत अच्छा फीलिंग नहीं है। कहीं ना कहीं यूज टू हो गई थी कांस्टेंट कैमरा और कांस्टेंट चारों तरफ कांस्टेंट कैमरा, जैसे आप चलते रहते हो और कैमरा जैसे घूमता रहता है। तो ऑब्वियसली आई एम मिसिंग दैट फीलिंग। मुझे ऐसा लग रहा था घर के अंदर जब मैं थी कि हाय जब हम लोग निकलेंगे, जब भी निकलेंगे कितना अच्छा लगेगा, बाहर का मौसम देख के, सूरज देख के, हवा महसूस करके, विंड, टू फील द विंड। क्या और कोई कैमरा नहीं होगा, खुल के हम बात कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जो सारी चीजें मैं सोच रही थी घर के अंदर कि ये सारी चीजें मैं बाहर जाऊंगी तो मैं एंजॉय करूंगी, मैं अनफॉर्चुनेटली वो चीजें नहीं एंजॉय कर पा रही हूँ। बट व्हाट इज दैट वन थिंग फ्रॉम द हाउस दैट यू आर मिसिंग द मोस्ट? बिग बॉस की आवाज, वो जो बोलते रहते हैं ना, सृजिता माइक पहन लीजिए, सृजिता हिंदी में ही बात करे, तो या अब उनकी आवाज। बाहर आने के बाद सबसे पहले आपने क्या किया? बाहर आने के बाद ऑनेस्टली 2 दिन तक तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि ऑनेस्टली आई गॉट वेरी शॉक्ड। क्योंकि मैं काफी शॉक्ड हो गई थी। तो सबसे पहले मेरे कुछ इंटरव्यूज लाइंड अप थे, तो वो खत्म किया। उसके बाद मैं घर पे आई और बस माइकल को हग किया, और माइकल ने बोला कि मुझे तुरंत उसी हग से पता चल गया कि देख तू शरीर से तो इधर है, पर दिमाग से तू अभी भी उधर ही है। एंड ऑनेस्टली मैंने ज्यादा कुछ ऐसा किया नहीं। मैं मोस्टली शो देखती रही सारे एपिसोड एक के बाद उसके लिए बहुत वो बेचैनी हो रहा था कि कब Yeah. देखूंगी। तो एक के बाद सोफे पे बैठ के एपिसोड्स देखती रही। नींद की काफी कमी थी, वो कहीं ना कहीं से मैं पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ, और ज्यादा कुछ नहीं। बट जैसे आपने बोला कि एक के बाद एक एपिसोड्स आपने बाहर आकर देखे, डज दैट चेंज योर परसेप्शन शो देखने के बाद बाहर? या फिर लाइक व्हाट वर योर इंस्टेंट थॉट्स? डिड यू थिंक लाइक यार घर के अंदर तो ये पता नहीं चल रहा था बट नाउ इट इज कमिंग लाइक दिस वे, लाइक व्हाट वर योर इनिशियल थॉट्स? ऑनेस्टली शो देखने के बाद मुझे ये लगा कि इनिशियल कुछ दिन मेरा स्क्रीन टाइम काफी कम था, तो शायद मुझे और ज्यादा कुछ करना चाहिए था, क्योंकि मेरे हिसाब से मैं कर रही थी, पर शायद वो काफी नहीं था। तो मुझे और ज्यादा कुछ इन्वॉल्वमेंट शायद करना चाहिए था। उसके बाद धीरे धीरे एपिसोड्स में मुझे दिखने लगा कि टीना काफी बिचिंग कर रही है मेरे बारे में, शालीन के पास या तो गौतम के पास। कॉन्स्टेंटली वो उन दोनों को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है कि तू मेरा दोस्त है, तुम लोग क्यों जाके श्रीता के साथ बैठते हो, मुझे वो पसंद नहीं है। सो कॉन्स्टेंटली वो चीजें वो मैनिपुलेट करी थी, और भी बहुत सारी मेरे मेरे बारे में बहुत सारी अजीब अजीब फालतू की नॉनसेंसिकल बातें करती रही कॉन्स्टेंटली। तो ऑब्वियसली मुझे ये तो पता ही था वो ऐसी बातें मेरे बारे में 10 साल से ही कर रही है, जब से वो मुझे जानती है।
लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम इतना ज्यादा बेवकूफ हो सकती हो कि तुम एक इतने बड़े रियलिटी शो में बैठ के भी ये सारी बातें कॉन्स्टेंटली दोहराती रहोगी मेरे पीठ पीछे। हम्म। ये पता चला, और फिर मुझे लगा कि जैसे मैंने बताया कि शायद मुझे और ज्यादा एग्रेसिव खेलना चाहिए था। और इसमें कहीं ना कहीं आई फील कि मेरा गेम काफी चेंज हो जाता अगर गौतम, क्योंकि गौतम को कहीं ना कहीं मैं दोस्त मान रही थी, और हम लोग कई चीजें डिस्कस करते थे, तो उसको कहीं ना कहीं आके मुझे चीजें फिल्टर करके नहीं, पूरी चीज सच बताना चाहिए था कि टीना तेरे बारे में ऐसा सोचती है और ऐसा बोल रही है, तो कहीं ना कहीं मेरा गेम चेंज हो जाता। पर उन्होंने, उन लोगों ने फिल्टर करके, गौतम हो या शालीन हो, दोनों ने फिल्टर करके मुझे थोड़ा थोड़ा ही बताया। यू नो, जिस वीकेंड आपका एलिमिनेशन हुआ, सेम वीक आपकी विद गौरी यू हैड अ मेजर फाइट, जिसमें one big thing became was the standardless comment. While there were different opinions from everybody in the house and outside also, do you think that comment also somewhere backfired? सी ऑब्वियसली उससे पिछले रात को ही अर्चना और इसके बीच में फाइट हुआ, सौंदर्य, और वहां पे उन्होंने क्लासलेस लेवल, मैं बहुत डिग्निफाइड फैमिली से आती हूँ, तेरे माँ बाप ने क्या संस्कार दिया है वो पता चलता है, एक बहुत ही गंदी गंदी लेवल की, लाइक मतलब बहुत ही पर्सनल लेवल पे जाके सौंदर्य ने अर्चना को टारगेट किया, और अर्चना ने भी उसको बिच वगैरह ये सब बोला है। somehow that situation जो गोरी के साथ मेरा था, उस सिचुएशन में मैं वापस से अपने ऑडियंस को क्लियर करना चाहती हूँ, मैं बहुत ही बेसिक मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ, मैं बिल्कुल भी क्लासिस्ट नहीं हूँ, जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है। अगर मैंने वो स्टैंडर्डलेस वर्ड यूज किया था, वो टिपिकली दैट सिचुएशन के लिए था। जो जेस्चर उन्होंने किया था मेरे तरफ होके, वो बहुत ही घिनौना जेस्चर था, वो बहुत ही अश्लील जेस्चर था। तो उस जेस्चर, उस सिचुएशन को लेके मैंने स्टैंडर्डलेस बोला था। मेरा कोई लेना देना नहीं है कौन कहाँ किधर से आ रहे हैं। सब सब लोगों ने अपना जर्नी जिया है, उस 16 लोगों ने, और डिफरेंट लोग डिफरेंट जगह से आए हैं। और अगर आपने देखा होगा, क्योंकि मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े थे बाद में कि लोगों को लगने लगा था मैं एरोगेंट हूँ या एलिटिस्ट हूँ, तो मैंने गौरी के साथ इतना टाइम क्यों स्पेंड किया, मैंने गौरी के साथ योगा किया, मैं खुद बुलाती थी गौरी चल 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 आज योगा करेंगे, तू मुझे डांस सिखा, तू मुझे डांस सिखा, तू बहुत अच्छा डांस करती है। उन्होंने कुछ कुछ मूव्स भी मुझे सिखाया। स्टैंडर्डलेस जो हुआ था, स्पेसिफिकली दैट जेस्चर, दैट वाज ऑल अबाउट मैनर्स, कि मुझे लगा उनके अंदर मैनर्स नहीं है, वो जेस्चर वो स्टैंडर्डलेस, और मैं उस स्टैंडर्ड में उतर के उस जेस्चर का जवाब नहीं दे सकती हूँ। दैट्स ऑल आई मेंट। So I would like to say, if I have hurt anyone's emotions unintentionally, I would be very sorry about that. क्योंकि मेरा ऐसा मानना ही नहीं है, मैं मानती हूँ everyone is equal. I believe in equality. स्त्री पुरुष हो, क्लास हो, आप कहाँ से आते हो, it's not important. All it matters is humanity. Yeah. आपके अंदर इंसानियत कितनी है? Like after the incident was aired, Michael also issued a statement. He said the situation could have been dealt in a better way. आपको लगा, and it was like it started with just wiping hands with a towel. So did you ever think उसके बाद कि यार बहुत petty things पे हम झगड़ा हो गया, लड़ लिए? Did you regret it later? मुझे ऑनेस्टली लगा कि पेटी थिंग से तो शुरू हुआ था कि आपके अंदर सेंसिबिलिटी नहीं है, कि आपने खाना खा लिया, आपका पेट भर गया, फिर आपको हाथ भी किचन में ही आके पोंछना है, जबकि इतने टाल्स, इतने टिश्यू पेपर्स घर में है, और बाकी लोग किचन में भूखे खड़े हैं, प्लेट लेके खड़े हैं, जिनको मुझे खाना देना है, फिर हमें भी लास्ट में खाना खाना है, क्योंकि हम भी सबके लिए खाना बना रहे हैं ना। तो आपको किचन में ही उस टाइम पे घुस के हाथ पोंछना था, विच इज वेरी इनसेंसिटिव। लाइक आपके अंदर सेंसिबिलिटी नाम, मतलब एक आप इंसान हो ना, यू शुड बी सेंसिबल। सिर्फ मैं ही नहीं सोच सकती हूँ। मुझे अगर मैं 16 लोगों के साथ रह रही हूँ, तो बाकी 15 लोगों के बारे में भी कभी कभार सोच लेना चाहिए। तो वो शुरुआत तो उस चीज का बहुत ही छोटा था, और मुझे लगा भी नहीं था इतना हाइप हो जाएगा वो चीज को। हाइप हुआ कब, जब सुम्बुल चिल्लाने लगी, क्योंकि वो भी बहुत इरिटेटेड थी, वहां पे बहुत देर से रोटी बना रही थी और गौरी बार बार आके घुस रही थी, कभी बोल रही है 2 रोटी और दो, कभी बोल रही है खाना और दो, तो कभी दाल दो, तो इसका कांस्टेंट चल रहा था।
तो वो ऑलरेडी इरिटेटेड थी, तो वो चिल्ला उठी सडनली कि आप जाके कहीं और जाके हाथ क्यों नहीं पोंछ रहे थे, या बाथरूम में, या समथिंग शी सेड। थिंग्स गॉट एस्केलेटेड जब उन्होंने वो जेस्चर किया, क्योंकि वी वर लाइक ये क्या है। आप लोगों को तो सिर्फ पीछे के शॉट से दिखाया गया वो जेस्चर का, हम लोगों ने वो अपनी आंखों से 2 फीट की दूरी में सामने से देखा। तो वहां से चीजें गॉट स्टार्टेड गेटिंग एस्केलेटेड एंड आई वाज लाइक व्हाट द एफ, ये आप कैसे कर सकते हो इतने कैमरास के सामने, मतलब कहाँ है आपका दिमाग। एंड दिस इज नॉट द कल्चर विच वी वांट टू पोर्ट्रे एज द कल्चर ऑफ इंडिया। इंडिया इज अ रिच कल्चर, और ऐसे रियलिटी शो में हम अपने कल्चर्स भी पोर्ट्रे करते हैं, क्योंकि बाहर के देशों में भी ये शो टेलीकास्ट होता है। सो वहां से थोड़ा सा एस्केलेट हो गया था, बट आई नो माई सेल्फ, आई जेन्युइनली बिलीव कि मैंने उस मोमेंट को, उस जेस्चर को मीन किया। मुझे कोई इंटेंशन नहीं था किसी का स्टैंडर्ड या किसी का कुछ खींचने का, और वो चीज काफी ज्यादा हाइप हो गया अननेसेसरीली। श्रीजिता, राइट फ्रॉम द बिगनिंग, लाइक जब आप और टीना को स्टेज पे इंट्रोड्यूस किया गया, तब से टिल योर लास्ट डे इन द शो, everybody knew that you and Tina were friends also, but then there's some hidden tension also. Like Salman said Priyanka और निमृत के बारे में कि their दुश्मनी is out in open, वो लोग छुपाते नहीं। बट आपको लगता है आप और टीना कहीं ना कहीं वो दोनों ही एलिमेंट्स दबा गए, एंड नाउ टू द ऑडियंस व्हाट इज इट? तो ऑनेस्टली मेरा दबाने का कोई इंटेंशन नहीं था, मैं बहुत ही अपफ्रंट थी डे वन से। जब सलमान सर ने भी हम दोनों को स्टेज पे बुलाया था, मैंने सीधा बोला वी आर नॉट फ्रेंड्स। टीना ने 3 दफा मेरे साथ बात करने की कोशिश की कि श्रीजिता चल हम मिलके खेलते हैं, हमारे बीच में तो ऐसा कोई दुश्मनी नहीं है। मैंने उसको साफ मुंह पे बोला कि तू मेरी दोस्त नहीं है। बहुत लोगों ने पीठ पीछे भी मुझे आके पूछा टीना के बारे में, जैसे मान्या हो गया, प्रियंका हो गई। बहुत लोगों ने मुझे पूछा कि यार तुम लोगों का है क्या। मैंने यही बोला, हाँ 10 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं, पर हम फ्रेंड्स कभी नहीं थे, क्योंकि मुझे उसकी एनर्जी पसंद नहीं आती है, मुझे उसकी वाइब्स पसंद नहीं आती है, उसको भी मेरी वाइब्स पसंद नहीं आती है। बट टीना ने कहीं ना कहीं वो दबाया था फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, क्योंकि उसका यही सबको दिखाना था कि यार मैं तो उसके बारे में कभी बुरा नहीं बोलती हूँ, उसको तो मैं दोस्त दोस्त करती हूँ। पर देख वो ही मुझे नॉमिनेट कर रही है, वही मुझे फर्स्ट नॉमिनेशन में उसने मुझे नॉमिनेट कर दिया, उसने मेरे साथ अंडा लेके लड़ लिया, वो ही मेरे साथ आके लड़ती है। उसको ऐसे दिखाना था, और फिर पीछे जाके मेरा बैक पिचिंग करना था, क्योंकि कहीं ना कहीं आई फील कि उसको पता था वो इतनी स्ट्रांग नहीं है कि अगर एक फाइट में वो मेरे साथ ऐसे, जैसे प्रियंका और निमृत आमने सामने खड़े हो गए, वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी अकेली कि एक फाइट में मेरे साथ खड़ी हो जाएगी। तो उसको डर था कि कहीं मैं हार ना जाऊं, इसीलिए उसने शालीन के साथ ये पेयर अप भी किया, क्योंकि शी ऑलवेज वांट्स अ सपोर्ट सिस्टम, Do you कि think कोई उसका हाथ पकड़। this love अगेन angle is only for the footage? ओनली अ गेम, एंड ऑल्सो शी नोज शी विल गेट वीक अलोन, वो अकेली वीक पड़ जाएगी, तो उसको उसके सपोर्ट के लिए कोई चाहिए जो उसके साथ खड़ा हो सके और जो उसके साथ कंटेंट क्रिएट कर सके। और इसी वजह से उसने कभी मेरे साथ दुश्मनी या जो अंदर है, जो गुस्सा अंदर है उसका, वो तो दिख ही रहा है, इसलिए कॉन्स्टेंटली वो मेरे बारे में किसी ना किसी को कॉन्स्टेंटली बोल रही है, पर सामने दिखाने की क्षमता नहीं रखती है, क्योंकि उसको लगता है कि यार मैं दब जाऊं, वो मुझे हरा दे, ये डर की वजह से। Do you think Tina is also like recent weekend के वॉर में शालीन सुम्बुल टीना के बीच के सारे इश्यूज एड्रेस हुए थे? Do you think Tina is the one, like Nimrit said, who started you know sowing the seed that there's something between Sumbul and Shaleen? हाँ, उन्होंने शुरू किया था कि शालीन को बोलना कि आई थिंक शी लाइक्स यू, आई रियली थिंक शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ यू, देखना तेरे पीछे 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 हमेशा घूमती रहती है। फिर शालीन को इतना तक भी उन्होंने बोला है, अरे तू जाके पूछ क्यों नहीं लेता है, जाके पूछ लेना, क्लियर आउट कर ले चीजें। और फिर बाद में उन्होंने ये भी बोला है, ये तो एक तरफा प्यार है, शी इज ओनली मैड फॉर यू, वही आप तेरे पीछे पीछे भाग रही है। तो उसी ने ये चीजें शुरू किया, मतलब वो होता है ना एक चाबी भरना,
और हाँ, भरने के बाद फिर उसी ने घर में सब जगह पे आई थिंक फैलाना शुरू किया कि कुछ तो चल रहा है, सुम्बुल उसके लिए पागल है, देख हर जगह पीछे पीछे आती रहती है. Before we wrap up, we have a small game for you. It's a rapid fire round. I'll tell you certain words. I'll use certain words. और उसके बेसिस पे जो आपको लगता है हाउसमेट परफेक्ट है उस टाइटल के लिए, आपको बताना पड़ेगा. फर्स्ट वन इज चालाक, मास्टरमाइंड. मास्टरमाइंड, चालाक. कौन है बिग बॉस 16 में सबसे चालाक? चालाक, आई विल से प्रियंका इज स्मार्ट. प्रियंका इज स्मार्ट. चालाक साजिद जी, काफी चालाक है. उनकी एक्सपीरियंस भी ज्यादा है ना, जिंदगी उन्होंने ज्यादा देखी है हम सब कंटेस्टेंट से. इनोसेंट. अब्दू. I think that will be your answer for the next one also. Cutest. अब्दू. Everyone's favorite. अब्दू. Again Abdu. Most irritating. गोरी. Arrogant. उनकी आवाज थोड़ी इरिटेटिंग है, बहुत ही, जब वो चिल्लाने लगती है बहुत कान में चुभता है. एरोगेंट. एरोगेंट वुड बी सौंदर्य. Backstabber. टीना. One person who should have been eliminated instead of you. Like nominated, not nominated, सब में से. I have actually 3 names: Manya, Shaleen, Gori. Could be any one of them. Who do you think deserve to win this season? Abdu. Yeah. And lastly, Srijita, अगर आपको as a wild card, उसको इतना प्यार मिल रहा है ना सबसे, घर में से भी और घर के बाहर भी, तो ऑटोमेटिकली उसको कभी वोट से वो एलिमिनेट नहीं होगा. इवन इफ, और घर में अगर इतना प्यार मिल रहा है तो नॉमिनेशंस के चांसेस भी कम है. अगर वो नॉमिनेट हो भी गया तो भी बाहर के प्यार से ना वो सेफ रहेगा, क्योंकि he is genuinely a very nice person. बहुत अच्छा दिल है उसका. साजिद और अब्दू हमेशा, like there are BFFs in the house, but वो हमेशा एक दूसरे को ही नॉमिनेट करते हैं, एक दूसरे का ही नेम लेते हैं. उनका कैसा है ना, जैसे कुछ रिलेशनशिप टॉम एंड जेरी टाइप का रिलेशनशिप है. एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार भी है और फिर एक दूसरे से चिढ़ते भी है. एंड लास्टली श्रीजिता, अगर आपको बिग बॉस 16 हाउस में एज अ वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बुलाया जाए, सो विल यू बी इंटरेस्टेड? या ऑफ कोर्स, एज अ वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट अगर बुलाया जाए तो डेफिनेटली आई विल बी इंटरेस्टेड, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो मैंने आपको कहा है अनफिनिश्ड रहा है, क्योंकि मुझे घर के अंदर रह के वो पता नहीं चल रहा था. अब जब मैं घर के बाहर हूँ तो मुझे बहुत सारी चीजें पता चली है, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ अनफिनिश्ड टास्क व्हिच आई शुड फिनिश इट. Thank you so much, Srijita, for joining us. It was wonderful talking to you. All the very best. Hi, this is Srijita Day, and you are watching me on News 18 Show Shah. Please like, subscribe, and comment.